आत्मदेव बड़े ही खुश हैं। क्यों क्यों खुश हैं? क्योंकि एक समय वो था जो कि संतान पाने के लिए, मरने के लिए जंगल में गए, और आज देखो भगवान की कृपा से एक नहीं बल्कि दो दो संतान हैं। खुशी का ठिकाना नहीं रहा, दान लौटा रहे हैं सबको, बड़ी खुशी है। धीरे धीरे ये दोनों बालक जब बड़े हुए हैं, एक साथ खाते, एक साथ पीते, एक साथ रहते हैं, एक साथ खेलते, लेकिन विचार दोनों के अलग अलग हैं। विचार दोनों के अलग अलग हैं। ये गोकर्ण जो था, ये भगवान का भजन करने लगा। कैसे? गोकर्ण जो थे सुबह से शाम तक भगवान की पूजा में समय बिताने लगा, और जो धुंधिकारी जो था ये वैश्याओं के घर जाने लगा। अब तो आत्मदेव बड़ी दुखी होने लगे। दुखी क्यों होने लगे? मन में विचार करने लगे हैं कि जब मेरे यहाँ संतान नहीं थी तो मैं बड़ा दुखी था। संतान को पाने के लिए जंगल में लग गया मैं। अब जब दोनों संतान हो गई तो थोड़ी सी खुशी दिखाई दी, लेकिन ये दोनों संतान हैं, इनके विचार दोनों के अलग अलग हैं। अब तो रोने लगे आत्मदेव। हाँ, वह तो हम सोच रहे भैया, हम ऊपर ही देख रहे, लेकिन बहुत देर बाद पता चली हमें। बोली गोविंदी भगवान की। हाँ, अब ठीक है। आत्मदेव रोने लगे और रो करके बोले, हे प्रभु, ये सब क्या हो गया? अब मैं क्या करूं भगवान? रो करके क्या बोले प्रभु? अब मैं क्या करूं भगवान? और क्या बोले हैं? दो पुत्र है भगवान, लेकिन विचार दोनों के अलग अलग। गोकर्ण को देखता हूँ तो
तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि वो भगवान का भजन कीर्तन करता है और इस धुंधकारी को देखता हूँ तो मेरे अंदर जलन पैदा होती है प्रभु। और क्या बोले हैं आत्मदेव, संतान पाने के लिए मैंने बड़े बड़े कष्ट झेले, मंदिरों में गया, तीर्थ करने गया, यहाँ तक अपने प्राणों को भी त्यागने की पूरी कोशिश की, तब ये दो संतान मिल पाई मुझे प्रभु। रोकर के आत्मदेव क्या बोले हैं भगवान, भगवान ये क्या हो गया प्रभु, आज आत्मदेव रो करके बोले प्रभु, हर माता पिता को अपनी औलाद से एक लालच होता है, जब पुत्र जन्म लेता है तो माता पिता यही विचार करते हैं ये बड़ा होगा, इसे हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ये सियाना हो जाएगा, इसका विवाह होगा तो वृद्धावस्था में हमारी सेवा करेगा। लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया प्रभु, क्या बोले हैं, सुख मिल जाएगा, ये प्रभु प्रभु तेरी मर्जी है, क्या क्या होने वाला है, पाला जिसे नाजो से बता वही नाज वाला है। हे प्रभु, मेरे भी मन में वही लालच था और ये बात सत्य है। जैसे कि हम घर में या कहीं बाहर खेतों में मेरे कोई बुजुर्ग चाचा ताऊ या बाबा हो, पौधा लगाते हैं, पौधा लगाना और एक बच्चे को पालना बराबर होता है। पौधा क्यों लगाते हैं, उस पौधे से भी लालच होता है। कौन सा, रोज उस पौधे में जल देते हैं क्योंकि ये बड़ा होगा, मन में विचार करते हैं ये पौधा बड़ा होगा और बड़ा होकर के छायादार बनेगा, छायादार बनेगा, जब गर्मी का समय आएगा, धूप पड़ेगी बहुत तेज, तो इसके नीचे बैठ करके हम आराम करेंगे तो हमें ठंडक मिलेगी। यही लालच होता है। यही लालच माता पिता को अपनी संतान से होता है कि मेरी संतान बड़ी होगी, मेरा बेटा बड़ा होगा, और जब बड़ा होगा पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और पढ़ लिख करके जब इसका विवाह होगा, इसकी शादी होगी,
तो हमारे ऊपर तो बुढ़ापा आ जाएगा है, तो हमारी सेवा करेगा। लेकिन देखो कहते हैं माता पिता जो होते हैं ना, बेटा की शादी वाले आ जाए, परीक्षित महाराज बेटा की शादी वाले आ जाए तो जैसे शादी तय हुई और समय नजदीक आया तो 1 महीने से पहले तैयारी करते हैं। काहे की घर में पलस्तर नहीं है तो पलस्तर करवाएंगे, पुताई नहीं है तो पुताई करवाएंगे हैं, और बहुत से काम होते हैं, एसी लगवा देंगे कमरे में और बहुत सुविधाएं करते हैं। क्यों करते हैं कि बहू आएगी उसको कष्ट ना हो, बहू के लिए। और ये 51 रुपए यज्ञपति देते हैं। मैं तो कहती हूँ भगवान इनकी हर मुरादें पूरी करें और ऐसा अवसर इनको हर वक्त मिलता ही रहे, हर कथाओं में मिले। बोली बाकी बिहारी लाल की। तो देखो बहू आई नहीं है, अभी 1 महीना है बहू आने में, लेकिन माता पिता क्या विचार करते, भैया पंखा नहीं है घर में, कूलर लगवा दो हैं, पूरे घर में सजावट करवा दो। किसके लिए? बहू आएगी घर में। अरे हम तो ना कह रहे हैं ऐसा ना करो, पेड़ ही करो, लगवा दो घरे, लगवा दो, हवा देते रहो डंडी डंडी, पत्ता हालते रहिए और हवा देते रहो, कूलर एसी सब फेल है। आजकल की बहुएं भैया वो पेड़ ना स्वीकार करेंगे, बिना को तो एसी चाहिए। हम तो ना कह रहे हैं एसी लगवा दो, वो पंखा हो तो 250 ग्राम को, वो कौन सा जो चल रहा हो हमारे पीछे उड़ाई दे रहा हूँ हमें तो तूफानी जो ही सही है। जाके आगे अगर खानी धत्ते हो, अगर थाली में हल्की रोटी वही तो उड़ जाते हैं। तो देखो बड़ी तैयारियां चलती हैं और परीक्षित महाराज जैसे ही शादी भई लड़का की शादी भई और जो बहू ने घर में पाँव दो तो 2-4 दिन नहीं कटे, सोई बहू कह लगते का ऐसा है मैं इस घर में नहीं रहूंगी। क्यों? मैं घर में निकलूं तो बाहर तुम्हारा बाप है ना बुढ़ा, वो दिख जाता है, मुझे उसकी पर्दा घूंघट मारना पड़ता है। और देखो और मैं कहीं जाऊं तो वो तुम्हारी माँ है, मेरी सास जो है मुझको ताकती रहती है, पता नहीं मुझे ये सब पसंद नहीं है, बहू कहती है। तो बेटा वही बेटा जिस बेटा के लिए माता पिता ने सारी सुविधाएं करी, वो बेटा पिता से क्या कहता है, पिताजी ऐसा करो आप और मम्मी ना वो कच्चा वाला मड़ा बनाए कोठा, उसमें चले जाओ। तो वही माता और पिता को घर से बाहर निकाल देते, कहते हैं कि उस कोठे में चले जाओ जो कच्चा वाला मढ़ा बनाए, मड़ैया कहता है पहले, मड़ैया में चले जाओ। तब भी माता पिता को बुरा नहीं लगता है, खुशी खुशी से चले जाते। किसके लिए? अपने बच्चों की खुशी के लिए। हेलो ए भैया एक बात बताओ, ये बच्चन को डांटने वाला कोई है ना? ये ठंडी चवन्नी काय को इतने जोर पे आ रहे हो तुम? तो वही अपने बच्चे की खुशी के लिए ये भी स्वीकार करना पसंद करते हैं, बेचारे घर से बाहर चले जाते हैं और सामने कोई मड़ैया पड़ी हो बाई में रहन लगता है, लेकिन